दोस्तों क्या आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो साइंस से जो सवाल आपका पूछा गया था, वो सब सवाल जो है ना रेलवे कहाँ से पूछा था, ठीक है? हवा से तो पूछा होगा नहीं, तो या तो किसी विशेष किताब से ही पूछा होगा, ओके? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेमिनी से हम लोग जो है ना हेल्प लेंगे और जानेंगे कि ये 3-4 सालों से जो है ना रेलवे जो पूछ रहा है या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी जो है, तो ये सभी एग्जाम में जो है ना रेलवे साइंस के सवाल कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है? किस चैप्टर से, किस किताब से पूछ रहा है, कौन से पेज नंबर से पूछ रहा है, सारा चीज़ जो है ना इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे भाई मुझे ज़रूर सपोर्ट करना और चलिए मैं आपको पूरा बताता हूँ, ठीक है? तो चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट द्वारा एक पीडीएफ जो शेयर किया गया है और ये जो है ना आपका रेलवे ग्रुप डी 2025 का पेपर है, ठीक है? तो ये पीडीएफ में है और यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर डेट दिया हुआ है 21 दिसंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है? देखिए यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है और लेवल 1 स्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं ना नीचे, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ना पहला नंबर से आपका जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है साइंस का है, ओके? और सेकंड नंबर पे भी है न्यूमेरिकल है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग 4 नंबर पे आते हैं ना, तो इसका जो है ना हम लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहाँ पर जो है इस सवाल को हम लोग जो है ना जेमिनी के हेल्प से हम लोग जानेंगे कि सवाल अगर रेलवे जो ग्रुप डी में पूछ रहा है वो कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ओके? तो चलिए यहाँ पर जो है ना मैं जेमिनी का वेबसाइट में यहाँ पर खोल दिया हूँ और जो रेलवे ग्रुप डी 2025 में साइंस का जो क्वेश्चन था 4 नंबर का, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और यहाँ पर मैं उसको अपलोड करूँगा, ओके? तो यहाँ पर जो नाम से मैंने सेव किया है वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट का मैं यहाँ पर इमेज यहाँ पर लगा दिया हूँ और अब मैं पूछूंगा, यानी कि मैं जेमिनी को बोलूँगा कि ये सवाल कहाँ से आपका पूछा गया, ठीक है? आप देखिएगा इसमें ये बता देगा। हेलो जेमिनी, जो मैंने आपको इमेज में सवाल दिया है और वो सवाल आपका रेलवे ग्रुप डी 2025 में पूछा गया है, साइंस का क्वेश्चन है। तो आप मुझे कृपया बताओ कि यह सवाल किस किताब से किस क्लास में लिया गया है और जिस किताब में लिया गया है वो सब चीज़ मुझे डिटेल्स बताओ और कौन से पेज में कौन से अध्याय से लिया गया है, ओके? तो देखिए ये मैंने जो है इसको इंस्ट्रक्शन में दे दिया हूँ और क्वेश्चन भी मैं डाल दिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको इंटर दे दिया हूँ, ठीक है? कमांड दे दिया हूं। अब यह देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि प्रश्न का विवरण, तस्वीर में दिया गया प्रश्न जो है, जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो क्या होता है। देखिए यह बहुत बड़ा, देखिए यहाँ पे जो है ना इसने यहाँ पे बता दिया है कि एनसीईआरटी, देखिए यह विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आमतौर पर एनसीईआरटी की विज्ञान पुस्तकों से लिया जाता है, ठीक है? और इसका जो है ना पूरा जानकारी यहाँ पर देखिए दिया है दोस्तों। देखिए इसका जो है ना पूरा रिवील यहाँ पर कर दिया गया है। देखिए क्लास जो है ना आपका 10वीं और सब्जेक्ट जो है विज्ञान आपका, यानी कि साइंस किताब आपका जो है, यानी कि एनसीईआरटी विज्ञान पुस्तक, ओके? अध्याय देखिए बता दिया है कि चैप्टर नंबर 2, यानी कि जिसमें आपका दिया हुआ है अम्ल, क्षारक और लवण, यानी कि एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स संबंधित टॉपिक जो है, यानी कि जल में अम्ल या क्षारक के मिलने पर क्या होता है ना? अब देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है ना इस प्रश्न का वैज्ञानिक उत्तर, जैसे कि यहाँ पर तो इसने उत्तर बता दिया है, ओके? और यहाँ पर जो बोल रहा है कि यानी कि यहाँ पर पूरा जो है ना डिटेल्स बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए ना कि जैसे मैं एक सवाल पर यहाँ पे दिया तो इसने बता दिया कि एनसीईआरटी के क्लास 10 का जो है ना आपका चैप्टर नंबर जो दिया हुआ है अम्ल, क्षार, लवण से पूछा गया है। तो अगर जो लोग भी जो है ना अगर एनसीईआरटी किताब अगर फॉलो करते हैं ना दोस्तों, तो समझिए उनका 99% जो है ना मतलब साइंस में जो है आप नंबर ला लोगे, ठीक है? चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं, इससे और भी जो है ना आपको विश्वास हो जाएगा, ओके? अब देखिए अब जो हम लोग है ना ये जो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है ना, ये कि पृथ्वी के परितः चंद्रमा की वृत्तीय गति के लिए किस प्रकार का बल उत्तरदायी है, ये सवाल कहाँ से पूछा गया, किस किताब से पूछा गया, ये भी चलिए हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम लोग वहाँ जेमिनी से पूछते हैं, ठीक है? अब चलिए यहाँ पर जो है ना अगला जो सवाल आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाया, अब उसका भी मैंने जो है ना इमेज यानी कि स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ और इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो है ना के लिए जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये सब दिख रहा था, यानी कि यहाँ पर मैं इमेज डाल दिया हूँ जो सवाल है। अब मैं जेमिनी से पूछूंगा ये सवाल को, आप ध्यान से सुनिएगा। ओके जेमिनी, अब ये मुझे बताओ जो सेकंड सवाल मैंने आपको दिया है जो स्क्रीनशॉट पर है, तो यह सवाल किस किताब से आया है, किस क्लास से आया है और ये भी बता देना कि कौन से चैप्टर में भी है, ओके? जो रेलवे बार बार जो ये सब सवाल पूछ रहा है साइंस के। अब देखिए ये जो है ना मैं जेमिनी को मैं इंस्ट्रक्शन दे दिया हूँ, कमांड दे दिया हूँ और देखिए कुछ ही सेकंड में जो है ना इसका ये रिजल्ट बता देगा। और देखिए दोस्तों ये भी जो सवाल है ना, जैसे कि यहाँ पे बोल दिया है कि तस्वीर में दिया गया दूसरा प्रश्न है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि पृथ्वी के परितः चंद्रमा की वृत्ति ये गति के लिए किस प्रकार का बल उत्तरदायी है, ये सवाल था। तो इसने बता दिया कि रेलवे परीक्षाओं में विज्ञान के ऐसे प्रश्न सीधे तौर पर एनसीईआरटी की किताबों से पूछे जाते हैं, ठीक है? और इसके नीचे देखिए जानकारी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए क्लास 9th, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि किताब जो है आपका साइंस, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है विज्ञान का। और ये जो अध्याय है चैप्टर है आपका 10वां, यानी कि 10वां जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन से है संबंधित टॉपिक, गुरुत्वाकर्षण और अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? ये दे दिया है और इस पर जो है ना यानी कि एक्सप्लेन भी करके बता दिया। तो देख रहे हो ना, चलिए अब लास्ट में आपको दिखा देता हूँ थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है?
ओके, तो चलिए यहाँ पे है ना थर्ड नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी 6 नंबर का हम लोग देखे थे। तो आप जो है ना मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन है ना, तो आप कोई भी सवाल अगर आपको विश्वास ना होना, तो आप जेमिनाई से जिस तरह से मैं जो किया हूँ ना, आप पूछ के देखना और कमेंट में करना। अगर ऐसा ना हुआ ना, तो फिर आप जो कमेंट में बोलना मैं उसको स्वीकार करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो है ना जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ले लेता हूँ, क्योंकि ऐसा सवाल जो है ना बहुत तंग करता है स्टूडेंट को। ये कथन वाला जो है ना आजकल दिमाग खराब कर रहा है। देखिए जैसे ये दिया हुआ है ना, कायिक प्रवर्धन के संबंध में कौन से कथन सही हैं, ठीक है, कथन दिया हुआ है ये। तो इसका भी जो है ना मैं स्क्रीनशॉट लेकर जेमिनाई से पूछता हूँ कि सवाल इसका भी जो है ना कहाँ से आया था, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो चलिए अब अगला जो है ना लास्ट सवाल हम लोग सर्च करते हैं, है ना। देखिए ऐसा कोई भी जो है ना मतलब यूट्यूब पर नहीं मिलेगा वीडियो, से कोई नहीं बताएगा कि कहाँ से क्वेश्चन रेलवे जो है ना बार बार आपसे जो है ना पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। हाँ देखिए मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना मैं गूगल को अब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, ओके, ध्यान से सुनिएगा। ओके गूगल, तो अब ये जो सवाल जो मैंने आपको दिया है, जो आपको स्क्रीनशॉट में इमेज के रूप में भेजा है, अब इसको आप बताओ कि ये सवाल जो है ना रेलवे कहाँ से उठाया है, इस क्वेश्चन को किस किताब से उठाया है, कौन से चैप्टर से उठाया है और कौन से पेज में है, सारा चीज़ डिटेल्स मुझे बताओ। तो देखिए अब जो मैं जेमिनाई को मैं बोल दिया हूँ। अब जो यहाँ पर जो है ये देखिए अब यहाँ पर प्रश्न का विवरण देखिए दे दिया है, ठीक। जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर दिखाया था 12 में, ये था आपका कथन वाला, है ना, यहाँ पर दे दिया है। और यह विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जो इसका जो डिटेल्स देखिए यहाँ पर भी जो है ना पूरा दिया हुआ है दोस्त। देखिए कक्षा यानी कि क्लास आपका 10th का है, साइंस यानी कि सब्जेक्ट है आपका, किताब है NCERT विज्ञान पाठ्य पुस्तक, और अध्याय देखिए 8। सबसे बड़ा चीज़ है ना कि देखिए यहाँ चैप्टर भी बता दे रहा है कि अध्याय 8 से आपका आया हुआ है, जीव जनन कैसे करते हैं। देखिए यही बता दे रहा है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये चैप्टर का नाम भी यहाँ बता दिया है। संबंधित टॉपिक जो है पौधों में जनन की विधि और कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो ये चीज़ है देखिए यहाँ पर बता दिया है। और ये सवाल को मैं यहाँ पर डाला तो इसका आंसर भी यहाँ पर ये जो दे दिया है। आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए ना यहाँ पर सब चीज़ ये बता दिया। और ऐसा नहीं है, ये जो आपका जो सवाल जो है ना आपका मतलब, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना कि सिर्फ 2025 का ही, आप अगर न 3-4 साल पहले का 2024 या 2023 का भी आप लोगे ना, या NTPC या आप जो भी आप ले लो, ग्रुप डी का भी ले लो, ठीक है। तो रेलवे जो है ना अब कोई मतलब चुनिंदा जो है ना कोई सिलेक्टेड किताब से पहले जो पूछा था, अब ऐसा 4-5 साल से ऐसा आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जितना भी सवाल आप देख रहे हो ना सब NCERT का है, ठीक है। अगर 9th का और अगर आप 10th का किताब जो है ना NCERT को 4 जाओगे, अच्छे से पढ़ लोगे ना, उसको समझ करना, तो समझो कि 99% है ना आप साइंस में जो है ना आप ला लोगे, ठीक है। सवाल को सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा इतना टफ भी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। अगर आप चाहते हो ना तो मुझे कमेंट में करके बताना, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा समय बचाव भी नहीं हुआ है कि आप इतना पढ़ भी लो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे बोलना, कमेंट में करके बताना। तो सभी चैप्टर से है ना मैं आपको है ना NCERT का मैं आपको किताब से जो है ना आपका मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि उसमें से मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तैयारी में कराऊंगा, ओके। तो इस चीज़ के लिए मुझे बताना और चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर ऐसा कंटेंट कहीं मिला हो आपको तो जरूर बताना आप, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, ओके।